हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको लोगरिथम चैप्टर है जो हमारा लॉग चैप्टर, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे वो सोल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये किस किस क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर तो आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो क्लास 11th और क्लास 12 उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो अब क्लास 11th और 12th में क्या है, आपको लोगरिथम के सीधा क्वेश्चन नहीं आएंगे कि फाइंड दिस। जो आपके चैप्टर हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसके बीच में लोगरिथम यूज होगा। तो इसके लिए कोई ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए जिसमें लोग यूज हो रहा है तो आप उसको छोड़ें या आप वो उससे आपसे वो ना सोल्व हो पाए, उसके लिए आपको लोगरिथम की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फॉर्मूले वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा मैथ के अलावा जो आपका लोगरिथम है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में भी यूज होगा अलग अलग न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। अलावा अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो क्लास 9th में आपको लोगरिथम का चैप्टर पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ये चैप्टर आपके लिए क्लास 10th में भी और जैसा मैंने बताया 11th और 12th में भी यूज होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। तो सबसे पहले मैं आपको जो हमारी लोगरिथम की डेफिनेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, डेफिनेशन क्या है और कैसे बनी वो। उसके बाद उस डेफिनेशन पे बेस हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूले या कुछ लॉज बताऊंगा लोगरिथम पे, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन, और लास्ट में हम उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है और क्या क्या इसके हमारे पास फायदे हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास डेफिनेशन, इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन आ गई कि ए कोई भी हमारा पॉजिटिव नंबर है पर वो 1 नहीं होना चाहिए, और ए को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, ए रेज टू पावर एन इक्वल टू बी। ये हमारी है एक्सपोनेंट फॉर्म। ये आपको सबसे पता है कि जो ए है वो बेस है, बी हमारा आंसर है और ये एन हमारी क्या है, पावर। तो ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट करना है लोगरिथम में। तो उसको हम क्या लिखेंगे, देन एन इज द लोगरिथम ऑफ बी टू द बेस ए। तो लोग में हम कैसे लिखेंगे, लोग ऑफ बेस, जो यहाँ पे बेस है ए वो लोग में भी बेस रहेगा, और जो बी है हमारे पास इक्वल टू में वो यहाँ पे एन के इक्वल। तो हमने क्या किया, जो बेस था वो लोग का बेस। अब ये आप अगर डेफिनेशन ध्यान से रीड करेंगे, एन इज कॉल्ड लोगरिथम, जो हमारा यहाँ पे एन है वो हमारा क्या है, लोगरिथम। किसका, बी का, जब हमने बेस क्या लिया, ए लिया। तो ये हमारी सिंपल डेफिनेशन है जिसमें हमने एक्सपोनेंट फॉर्म को लोगरिथम में कन्वर्ट किया है। अब इसके बाद हमारे बेसिक क्वेश्चंस, जो अभी हमने डेफिनेशन की है कि ए रेज टू पावर एन इक्वल टू बी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बेस ए ऑफ बी इक्वल टू एन। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन है, तो अभी ये हमारे पास सभी की एक्सपोनेंट फॉर्म गिवन है, इसको हमने क्या करना है, लोगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो लोग बेस यहाँ पे क्या है 2 ऑफ 8 इक्वल टू 3। तो ये हमारी आ गई लोगरिथम फॉर्म, एक्सपोनेंट टू लोगरिथम। नेक्स्ट, log ऑफ बेस 3 ऑफ 9 इक्वल टू 2। ये हमारी आ गई सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, log ऑफ बेस 10 ऑफ 1/100 इक्वल टू -2। ये हमारा बेस जो 10 था यहाँ पे आ गया, जो वैल्यू थी वो log के साथ, और जो यहाँ पे पावर थी वो हमारा आंसर। मतलब जो हमारा यहाँ पे पावर है वो हमारे क्या हैं, आंसर आएंगे लोगरिथम के। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, 0.01। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि एक्सपोनेंट टू लोग कैसे करना है। ये करना आपके लिए जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये आपको आगे जाकर कई प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करेगा। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता तो आप इसके फॉर्मूले नहीं कर सकते, इस पे बेस क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको कुछ लोगरिथम के इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ये आप ध्यान से देखना, ये आपके काम आएंगे। तो अगर
हम किसी की भी पावर 0 लेते हैं तो वो हमेशा आता है 1। ए की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, किसी मर्जी नंबर की पावर ले लो वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये 3 अलग अलग एग्जांपल ले ली, एक जर्नल में और एक 2 और 5। तो अब हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो log ऑफ बेस ए ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई लोगरिथम फॉर्म ऑफ ए रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। बेस कितना था ए, पावर जो थी 0 वो हमारा आंसर। अगर इसको चेंज करके लिखें तो log ऑफ बेस 2 ऑफ 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन को log ऑफ बेस 5 ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमने क्या देखा, इसको हम ध्यान से देखेंगे कि बेस चाहे हमारा a हो, चाहे 2 हो, चाहे 5, कोई भी बेस हो, जब भी log 1 आएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो यहां से आपने एक इंपॉर्टेंट वैल्यू नोट करनी है कि log ऑफ 1 बेस उसका जितना मर्जी हो सकता है वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। तो ये फर्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि log ऑफ 1 इक्वल टू 0। होप आपको समझ आया होगा ये। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, a रेज टू पावर 1 इक्वल टू a, 3 रेज टू पावर 1 इक्वल टू 3, 5 रेज टू पावर 1 इक्वल टू 5। अगर हम इसको log की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो log ऑफ बेस a ऑफ a इक्वल टू 1, log ऑफ बेस 3 ऑफ 3 इक्वल टू 1, log ऑफ बेस 5 ऑफ 5 इक्वल टू 1। ये हमारे पास हमारी तीनों वैल्यूज आ गई। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर जो हमारा बेस है a वही हमारी वैल्यू है तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। तो अगर बेस और वैल्यू सेम है, log का बेस और वैल्यू, तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। तो ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने किया था जितना मर्जी बेस हो log ऑफ 1 कितना होता है, 0। सेकंड अभी हमने किया है कि log बेस और वैल्यू अगर सेम है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। 10 रेज टू पावर 1 इक्वल टू 10, 10 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 100, 10 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 1000। तो अगर हम इसको log में कन्वर्ट करें, log ऑफ बेस 10 ऑफ 10 इक्वल टू 1, log ऑफ बेस 10 ऑफ 100 इक्वल टू 2, log ऑफ बेस 10 ऑफ 1000 इक्वल टू 3। तो log 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1, log 100 की वैल्यू कितनी आई, 2, और log 1000 की वैल्यू कितनी आई, 3। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, log 10 की 1, log 100 की 2 और log 1000 की 3। जो हमारा जब भी हमारा बेस 10 होता है, बेस 10 हमारा हमेशा क्या होता है, स्टैंडर्ड बेस। जब भी हमारा यहाँ पे बेस 10 है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बेस। अगर आपको सिंपल ये लिखा आता है log 10 इक्वल टू 1, तो उसका सिंपली मतलब है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड बेस यूज हो रहा है और यहाँ पे बेस अपने आप आपने 10 ले लेना है। तो सीधा log 100 इक्वल टू 2, log 1000 इक्वल टू 3। तो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब जो स्टैंडर्ड बेस है वो कितना है, 10, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू 3। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ लॉगरिथम। तो अगर log ऑफ बेस a ऑफ x इक्वल टू log ऑफ a y, पहले तो दोनों के बेस सेम होने चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमारा ये क्या इंप्लाइज करेगा, x इक्वल टू y। अगर दो लॉगरिथम इक्वल हैं तो उसकी वैल्यूज भी क्या होंगी, इक्वल, मतलब x इक्वल टू y।
अब थोड़े से क्वेश्चन जो आपको और अच्छे से हेल्प करेंगे टॉपिक को समझने में। तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन हमें गिवन है log 2 ऑफ एक्स इक्वल टू 5। तो पहले हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। जो हमारा बेस है यहाँ पे बताइए फटाफट 2, और जो आंसर है वो पावर में, और जो यहाँ पे वैल्यू है वो इक्वल टू, तो 2 रेज टू पावर 5 32। तो x की वैल्यू आ गई 32। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का, log ऑफ बेस 64 ऑफ x इक्वल टू 2/3। तो इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेस कितना है 64, उसकी पावर 2/3 इक्वल टू x। तो 64 को हम लिखेंगे 4 की क्यूब, ये आप सभी को पता है 2/3 इक्वल टू x। 4 की पावर 2 इक्वल टू x, x कितना आ गया 60। ये हमारी वैल्यू आ गई x की। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे इसी टॉपिक पर बेस्ड थे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये हमारे, इसको आप फॉर्मूले भी बोल सकते हो। ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। +1 +2 में इनका यूज आपको काफी चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। बेसिकली जो डेरिवेटिव हैं वहां पे, डेरिवेटिव में ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो आपको ये अच्छे से पता होने चाहिए। log ऑफ बेस a m इंटू n। क्या मतलब है इसका कि बेस हमारा कोई भी a नंबर है और वैल्यू क्या है m मल्टीप्लाई बाय n। तो इसका हमारा फर्स्ट लॉ है कि जब ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है तो दोनों के लोग अलग अलग हो जाएंगे और बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। सेम है डिवाइड में, m डिवाइड बाय n। तो log ऑफ a m माइनस log ऑफ a n। जब मल्टीप्लाई में थे तो बीच में प्लस आ गया था, जब डिवाइड में है तो बीच में माइनस आ गया। बहुत सिंपल है ये। log ऑफ बेस a m रेज टू पावर n। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो यहाँ पे पावर है n वो आ जाएगा log a m। जो मतलब यहाँ पे पावर है वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में n log बेस a ऑफ n। तो ये हमारे 3 लॉज हैं। अब ये हमारा जो मेरा वीडियो है वो बेसिक पार्ट है। तो मैं आपको बेसिक पार्ट में सिर्फ क्या बता रहा हूँ, इसकी फॉर्मूले बता रहा हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा एडवांस लॉगरिथम, उसमें मैं आपको इन सभी लॉज के प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। अभी जो हमने लॉज किए हैं फॉर्मूले, उसी पे बेस हमारे एडवांस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व log ऑफ 6 log बेस 6 ऑफ 72 माइनस log बेस 6 ऑफ 2। तो ये हमारा क्वेश्चन है, माइनस में है तो अभी हमने आइडेंटिटी की थी, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे डिवाइड में आ जाएंगे। ये आ गया, तो ये हमारा आ गया log ऑफ 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 2। तो अभी यहाँ पे हमारी थर्ड लॉ जो पावर में था कि जो पावर में है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 ऑफ log 6। अभी हमने पहले एक आइडेंटिटी की थी कि अगर दोनों बेस और वैल्यू सेम है तो 1 आएगा। तो 2 log 6 और 6, ये जो है बेस भी सेम है वैल्यू भी, तो इसका आंसर 1। तो आंसर कितना आ गया 2। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें हमने log ऑफ बेस 6 72 माइनस log ऑफ बेस 6 2 उसको सोल्व किया है। माइनस था तो दोनों डिवाइड में आ गए, कटिंग हुई। 36 उसको लिख लिया 6 की पावर 2, जो पावर में था वो आगे मल्टीप्लाई। अगर बेस और वैल्यू सेम है तो उसका आंसर 1। ये वाली फॉर्मूला लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का, log ऑफ 125 ओवर log ऑफ √5।
अब यहाँ पे हमें बेस नहीं गिवन, तो मैंने पहले बताया था जहाँ पे बेस नहीं गिवन वहाँ पे हम स्टैंडर्ड बेस क्या लेते हैं, 10। अगर आप 10 लिखना है तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, कोई उसकी मार्क्स नहीं कटेंगे या कहीं पे भी वो गलत नहीं होगा। तो 125 क्या है, 5⁻³ सभी को पता है। √5 क्या है, 5⁻1/2। तो जो पावर थी वो आगे आ गई, तो log 5 ये पावर आगे मल्टीप्लाई में, सेम जो 1/2 है वो भी आगे मल्टीप्लाई में, और अंदर बचा log 5। हाँ जी, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन। log 5 कैंसल, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो 3 × 2 6 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप, log ऑफ 125 ओवर log ऑफ 1/5। सेम इसको हम कन्वर्ट करते हैं, log 5⁻³ ओवर, अब जो 1/5 है उसको हम लिखेंगे 5⁻⁻1। फिर वही फॉर्मूला जो पावर में है वो आगे मल्टीप्लाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, -1 log 5 कैंसलेशन, 3 ओवर -1 तो -3 हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आपके सभी कंसेप्ट एक बार में ही यूज होंगे, तो आपके सभी कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो सबसे पहले 2 माइनस है उसको उधर प्लस में ले जाते हैं, ये आ गया। log ऑफ x, ये दोनों और ये दोनों माइनस में है तो डिवाइड में। हाँ जी, क्लियर है ये। √5 कट, ये कट, तो log ऑफ बेस x 5 = 2। अब बेस उसकी वैल्यू पावर 2 = 5, x हमारे पास आ गया √5, ये हमारा आंसर। हाँ जी, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, log 7 - log 2 + log 16 - log 9 - log 7/45 = log 10 + log n। तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसके लिए देखो log 7, सीधा हमने फॉर्मूला लगाना है, जो माइनस में है वो डिवाइड में, जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई। तो -log 2 था तो 2 डिवाइड में आ गया, प्लस log 16 है तो 16 मल्टीप्लाई में, -9 है तो 9 डिवाइड में, -7/45 है तो 7/45 डिवाइड में। ये दोनों माइनस में थे, डिवाइड में, +16 मल्टीप्लाई में, -log 9 तो 9 डिवाइड में, -7/45 तो 7/45 डिवाइड में, log 10 + log n, log दोनों मल्टीप्लाई में। अब इसकी हमने कैंसलेशन करनी है, 7 से 7 कट, इससे 8 कट, इससे ये 5 कट, ये 5 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, 8 5 = 40 = log 10 × दोनों तरफ log है, दोनों इक्वल हैं तो वैल्यूज भी उसकी इक्वल, तो n हमारे पास आ गया 4। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था जो हमारा लॉस पे बेस था। होप आपको ये वीडियो के क्वेश्चन और कंसेप्ट समझ आए होंगे। अब हमारा बस लास्ट यूजेस ऑफ लॉगरिथम, किस लिए यूज होता है, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो सके, उसको हम कम से कम टाइम में कर सकें। जो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के साइंटिफिक फॉर्मूलाज हैं उसको ड्राइव करने में लॉगरिथम का यूज होता है, ताकि उसकी वैल्यू को हम सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें।
पर अब क्या हो गया, जैसे ही कंप्यूटर में एडवांसमेंट आ गई, ठीक है, कंप्यूटर की ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई, तो ये जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है वो हम सीधा कंप्यूटर के फॉर्मूलेस में, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे सीधा आंसर आ जाता है। इसलिए अभी लॉगरिथम नेसेसरी नहीं है। जो आपने साइंस की डेरिवेशन करनी है उसके लिए आपको लॉगरिथम आना चाहिए, ताकि आपको कोई भी आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सुजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा।